जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो गर्मी पड़ रही है आप भी देख रहे होंगे मेरी हालत। अभी मैं फ़्रेश नहा के आया हूँ लेकिन फिर पसीने से वो बुरा हाल हो गया है। हालांकि सुबह अच्छी खासी बारिश भी हुई है, आप ये देख सकते हैं ज़मीन अभी भी गीली है। बारिश तो हुई है लेकिन हबस इतनी शदीद है। और अगर ऊपर से लाइट चली जाए, लाइट का भी कोई पता नहीं होता, ना जाने का कोई पता ना आने का कोई पता, जिसकी वजह से गर्मी जो फ़ील होती है अल्लाह माफ़ फरमाए। बहुत ज़्यादा गर्मी, हबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, ये 3 महीने तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने तो गर्मी अच्छी खासी टका के पड़ती है। और दूसरी बात, जैसे कि ईद गुज़री है, ये तकरीबन 1-2 हफ़्ते पहले ईद गुज़री है। मैंने इसमें एक चीज़ को नोट किया, शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा, कि आजकल के बच्चे जो है ना, जो अच्छी खुराकें हैं वो बिल्कुल उसके पास नहीं जाते। जैसे कि हमने के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरे किए थे, लेकिन जब मैंने देखा तो एक दफ़ा मैंने फ्रिज ओपन किया तो उसमें चिकन इतना सारा पड़ा हुआ था। हमने कि ये क्या हुआ? कहता बच्चे ये कहते हमने गोश्त नहीं खाना पड़ा, बीफ भी वाला भी पड़ा हुआ था, दुम्बे का गोश्त भी था, वो कोई दे के चला गया था। बाकी बकरे का कहता हमने ही नहीं खाना, हमें इस चीज़ से स्मेल आती है, चिकन ही खाते हैं। वो चिकन, मैं कहा ये क्या बात हुई है? जो चीज़ अच्छी है सेहत के लिए वो खा नहीं रहे, वो जो बीमारी वाली चीज़ है, जो दूसरी चीज़ वो लेके आ रहे हैं। मैंने कहा चलो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये भी हो गया। मैंने समझा ये चीज़ें शायद शहरों में है, हालांकि मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मेरा तकरीबन 10 से 12 साल लाहौर में ही गुजरे हैं, अभी भी वहाँ ही गुजर रहे हैं जॉब की वजह से। तो वहाँ के लोग मैंने देखे हैं, वहाँ के जो मेरे दोस्त यार दोस्त, एक चीज़ मैंने उनमें नोट की, ये बड़ा गोश्त होना चाहे वो बीफ हो या दूसरा, वो इतना वो शौक़ से नहीं खाते। जब हम बाहर कहीं वगैरह खाना पीने के लिए जाते हैं तो वो या तो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इन चीज़ों का बड़ा, इस चीज़ों पे बड़ा ज़ोर देते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं चिकन ठीक है। तो इस वजह से तो आजकल हमारे यही हालात हैं कि और दूसरी बात ये है कि जब ईद वाले दिन मैं जा रहा था तो मेरे कज़न सुबह भी तकरीबन निकल जाते थे और ये इस टाइम असर के टाइम भी निकल जाते। तो मैंने अक्सर नोट किया मैं कि शायद हमारे रिलेटिव्स हैं उनके घर जाते होंगे। लेकिन जब मैंने एक दफ़ा नोट किया तो मैं गुज़र रहा था तो वो बर्गर वाली शॉप पे बैठे हुए थे। मैंने कहना किया कि यार घर में चिकन पड़ा हुआ है, बीफ पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है, आप लोग अभी भी उधर उसमें यहाँ बैठ के बर्गर खा रहे हो। कोई बर्गर खा रहा था, कोई लेज़, कोई चिप्स, साथ में बोतल रखी हुई थी। मैंने उनको कहा फिर काम चुप के रखो। मसला ये कि पिज़्ज़े बर्गर शवारमा ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई खाना कोई गुनाह है, खाने चाहिए, लेकिन कभी कभी। अब मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने शवारमे को मुंह नहीं लगाया। पिज़्ज़ा कभी कभी ऑफिस में कोई पार्टी शार्टी हो या कोई एक्टिविटी हो तो पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, सारे खा लेते हैं। वो भी कभी कभी कोई 5-6 महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा मंगवा लेते तब। बाकी अगर मेरा कभी कभी बर्गर खाने को दिल भी करे तो मैं खाता हूँ अंडा शामी, डबल अंडा शामी, वो मैं खा लेता हूँ। बाकी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक खाना चाहिए। और इसका ये सीन होता है कि फिर जो अच्छी खुराकें होती है वो हमारे खाने को बिल्कुल नहीं दिल करते। और जिस तरह का मैंने पहले बताया आपको, जो बीफ है, बीफ मटन वगैरह ये तो खाने वाली चीज़ें होती है, लेकिन मैंने अक्सर मैक्सिमम लोगों को ये देखा कि वो कहते हैं यार हमें बीफ पसंद ही नहीं है, हमें रास नहीं आता, हम जब खाते हैं तो हमारा पेट ख़राब होता है। तो वो पेट इसलिए तो ख़राब होता है कि हमने बर्गर शवारमे ये खाने हैं, लेज़। ख़ास तौर के जो बच्चे होते हैं वो तो बड़े गोश्त से इतनी नफ़रत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं वो 2 कज़न का बता रहा था कि आज कल भी मैं लेके आया था कीमा, तो हमने उनको ये कह के खिलाया कि चिकन कीमा है, आप खा सकते, तो फिर तब भी उन्होंने खाया है। तो एक छोटी कज़न है मेरी 6-7 साल की, वो पिछले साल थी, तो उनका भी वही हाल था, क्योंकि उन्होंने भी खाना बर्गर शवारमे और लेज़ कुरकुरे ये मैं ख़ुद लेके देता रहा उनको। लेकिन जब ईद के दिनों में मैंने देखा वो फिर वही चिकन पे आ गए, मैं क्या फिर क्या फ़ायदा हुआ। और मैंने ये भी कहा उनको, घर वालों को, आप इनका ना इस दफ़ा हम करवाते इसको जो कुरकुरे ये लेज़ वगैरह हम इनको खिलाते हैं, इस पे मना करते हैं, देखिए इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। मैं ख़ुद भी ला के देता रहा हूँ कुरकुरे, लेज़, बोतल जूस वगैरह, मैं अपने साथ ले जाके उनको लेके देता रहा हूँ।
तो हुआ ये कि हमने उस साल, पिछले साल तकरीबन पे ये हर चीज़ मना कर दी मुझे, हालांकि वो रोती रही कि मुझे ये चीज़ लेके दो, ये चीज़ लेके दो, लेकिन मैं कहा नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मैं बिस्कुट वगैरह लेके देता था, केक वगैरह लेके देता था, लेकिन लेज़, कुरकुरे, ये पापड़ वगैरह मैंने बिल्कुल उस पर मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनको ऐसी चीज़ नहीं लेके देनी। इसका रिज़ल्ट अब देखना अब क्या होता है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस दफ़ा मटन को, छोटी बच्ची माशाल्लाह 6-7 साल की है, उसने जो मटन को गेड़ा दिया, आप सोच नहीं सकते कि जब मैं खाता मेरे साथ खाना शुरू कर देती थी, और जब मेरी दादी खाती उसके साथ, जब वो उनके वालिद साहब खाते तो उनके साथ, यानी जिसके साथ भी उसको मौका मिलता वो खा लेती थी। मैं क्या, चेक करो इसका रिज़ल्ट ये है, देख लिया इसका ये। तो अब उस पर ये चीज़ें बिल्कुल हमने बंद कर दी हैं, और माशाल्लाह खाना वो दबा के खाती है। इतना, मैं अगर घर में कोई चीज़ ऐसी बनती है तो इतना गोश्त तो मैं नहीं खा सकता माशाल्लाह जितना वो अकेले खा लेती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें खानी चाहिए सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए। अगर हम इसको अपनी खुराक बनाएंगे ज़रूर रोज़ाना की, तो फिर मेरे भाई जो फ़ायदे की चीज़ होती है, जैसे मटन हो गया, बीफ वगैरह हो गया, ये चीज़ें हमारे खाने को कब दिल करेगा। वो ना हमारा जो स्टमक है, हमारा मैदा, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। वो बचपन में, मैं अपनी बचपन की बात सुनाता हूँ, जब हम स्कूल जाते थे 8वीं तक, मेरा यहाँ से जो मिडल था मेरा यहाँ से है, तो तब हमारी भैंसें हुआ करती थी। तो सुबह हमने क्या करना नाश्ते में, आप आजकल तो नाश्ते में ये रहता है कि साथ में अगर लेस का डब्बा दे दिया, साथ में एक जूस का डब्बा दे दिया कि आप स्कूल में तफरी टाइम खा लेना, या सैंडविच वगैरह पैक करके दे दिया कि आप ये खा लेना। लेकिन हमारे दौर में ये चक्कर ही नहीं था। हमने सुबह दही के साथ रोटी खानी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी बिल्कुल तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारी भैंसी थी, तो सुबह हम दादी ने हमें दही देनी है, मक्खन दबा के, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह 2 भैंसी थी। दूध हमने बेचना नहीं, सब घर के लिए, दही और साथ में मक्खन, और ऊपर 3-4 मग लस्सी के। आप यकीन नहीं करोगे, शाम तक फुल टकाटक रहते थे। और पैसे, और आजकल के पैसे बच्चों को देखा होगा, सुबह मेरी वही छोटी कज़न थी, मैंने उनके पास पैसे, तो मैंने जब गिने वो 100 थे। कोई 10-20 मैं दे देता हूँ, 10-20 छोटा भाई कज़न वगैरह देता है, उनके वालिद साहब देते हैं, उनकी अम्मी वगैरह। वो टोटल एक दिन में 100 रुपया बना लेती, और शाम को वो कोई ना कोई चीज़ उससे खा पी लेती। लेकिन अब वो जमा कर रही हैं, उन्होंने एक गड़ा लिया हुआ जिसमें वो जमा करती रहती। मैं क्या, जमा कर, ये काम आएंगे आपके। तो वो अब वो जमा कर रही है माशाल्लाह। तो बचपन में हम ये चीज़ें खाते थे, तो अब माशाल्लाह जो चीज़ आती है सामने उड़ा के रख देते हैं। लेकिन जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में मैंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर ली थी, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और बोतल वगैरह। तो मैं खाने के साथ, उसके बगैर तो मुझे सुकून ही नहीं मिला था। मैं खा ले, बोतल के बगैर तो खाना मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था। लेकिन ये चीज़ें जब से छोड़ी है माशाल्लाह, खाना तब से मेरी खुराक अब ठीक हो गई है। तो मेरे कहने का मकसद है कि अपना घर का खाओ, घर का बनाया हुआ खाओ, सादा खाओ, उससे ही जान बनती है। वही हमारे लिए हमारी सेहत के लिए वही बेस्ट रहता है। बाकी चीज़, बर्गर, शवारमी, ये चीज़ें वगैरह सिर्फ टेस्ट के लिए खानी चाहिए कभी कभी। तो ये मेरा छोटा सा एक मैसेज, ये समझें आप। तो अपनी वीडियो का ख़त्म इधर करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।